सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आ गया हूँ वो भी न्यू वीडियो लेकर गाइस। और वो भी गाइस, हाँ जानता हूँ गाइस, मैं बैक हो गया, वापस से आई एम बैक गाइस। हाँ और चलो गाइस, सीधा न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ फॉर योर डिमांड, फॉर योर। चलो गाइस, मैंने कम्युनिटी टैब पर डाला हुआ था क्या न्यू स्टोरी में लाओ कि नहीं लाओ। आपने नहीं बोला न्यू स्टोरी लाओ, तो चलो भाई न्यू स्टोरी लाने का पूरा सोचा है। और चलो गाइस, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हाँ गाइस, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं आपको बीच में एक सस्पेंस है इस वीडियो के, तो कुछ बहुत ही बढ़िया है, तो पूरा वीडियो देखना। और चलो गाइस, तब तक स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस चलो गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेता हूँ। सो हम गाइस स्टोरी पे देखते हैं कि, हाँ गाइस, हम स्टोरी में देखते हैं कि स्टार्टिंग में परमैन जो रहता है वो मतलब पाको के पास जाता है और आज डायरेक्टली वो सवाल पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुम कौन हो। और क्योंकि देखो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है गाइस। मतलब डायरेक्टली, मतलब गाइस दोनों की उम्र अभी मतलब 11 साल की उम्र है, तभी डायरेक्ट सीधा मतलब स्टोरी स्टार्टिंग वैसी होती है, सीधा मित्सो जाता है पाको के पास, सीधा बोलता है तुम कौन हो। और गाइस ये व्हाट इज़ पाको ट्रेजर के बात का है, तो आप समझ सकते हो। तो मुझे वो बोलते, वो परमैन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डायरेक्टली बोलता है गाइस। और तभी गाइस होता क्या है कि सुमेरे बोलती है कि क्या बोले, वापस बोल के दिखाओ, वापस बोलो। तभी और गाइस स्टोरी जो स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा और आप इस वीडियो को पूरा देखना। और एक और चीज़, थैंक यू दिल से हर चीज़ के लिए। और चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू दिस स्टोरी अगेन। सो गाइस हम देखते हैं कि, और वापस से थैंक यू। सो गाइस चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो हम सीधा तो बोलता है कि क्या डायरेक्टली मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। डायरेक्टली बोला, हाँ मैंने तुम्हें डायरेक्टली प्रपोज किया है, डायरेक्टली। अब तुम भी डायरेक्टली मुझे अपना शक्ल दिखा दो। तभी आपको बोलती है कि ठीक है, मैं दिखाऊंगी तुम्हें अपना शक्ल, और मैं बता भी रही हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन उससे पहले बर्डमैन को बुलाने दो। तभी बर्डमैन आते हैं। बर्डमैन बोलते क्या मित्सु, तुम पाको से प्यार करते हो? तुम हो वो, तुम ही हो मित्सु? तभी मित्सु बोलता है हाँ मैं ही हूँ, मैं ही पाको से प्यार करता हूँ, और कौन करेगा, और कौन नहीं करेगा, तो और कौन करेगा, मैं ही हूँ पाको से जो प्यार करता आया हूँ। और हाँ, वो उसने भी मुझे प्रपोज किया था एक मिरर के जरिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अच्छा तो ठीक है ना, तो किसने रोका है तुम्हें? ठीक है, पाको दिखा दो अपना शक्ल। तभी गाइस पाको अपना शक्ल दिखा रही है, तो अपना मुकुट निकाल दिया। परमैन और पयान बूबी भी वहाँ पे रहते हैं, तो परमैन देखता है पाको का शक्ल। और गाइस परमैन बोलता है तुम तो मित्सु मेरे होशिनो हो, ऐसे बोलता है गाइस। और तभी पाको बोलते हाँ मैं ही हूँ, तो क्या हुआ? तभी परमैन बोलता है कि परमैन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है गाइस, और वो बोलता है तुमने मुझे आज तक नहीं बताया, क्यों? तभी सुमेरे कहती है कि देखो, अगर मैं बता देती तो तुम्हारा ड्यूटी में ध्यान हट जाता, और तुम्हारा ड्यूटी में ध्यान हट जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये परमैन को ये बात बहुत ज़्यादा हिट करती है, बात में बहुत ज़्यादा ही लगती है उसको, बहुत ज़्यादा ही लगती है बात, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो जितना भी मिनट का पूरा देखना, क्योंकि कुछ तो मैं आपको इम्पोर्टेंट नोटिस बताने वाला हूँ, तो पूरा देखना। लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। और तभी गाइस मुझसे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम इसके लिए मतलब तुम अपना नहीं बताते गई, तुम नहीं बताई, और बर्डमैन आप ही ने मना किया होगा ना। और तुमने मुझे धोखा दिया सुमेरे, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, मैं तुमसे, मुझे पता नहीं मैं तुमसे खुश हूँ क्या रो, क्योंकि मुझे तुमसे पता नहीं अपने आप अब एक तरीके से मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। हाँ, तुम्हारे ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे नहीं बताया, वो रीज़न मैं अपना ड्यूटी पे ध्यान नहीं दूंगा, ये कोई रीज़न रहता है? तुमने ये रीज़न छुपाया नहीं है, तुमने मेरी मतलब एक तरीके से तुमने मेरा करियर नहीं बचाने के लिए सब किया है। जैसे मैं तुम पे ध्यान दूंगा, उसके बाद मेरी ड्यूटी पर नहीं ध्यान दूंगा, ऐसा तुमने इसलिए नहीं बचाया है। मुझे पता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने अपनी सीक्रेटली आइडेंटिटी छुपा के रखी, तुमने मुझे धोखा दिया है। गाइस मतलब परमैन कुछ अलग है, मतलब थोड़ा सा उसका
गाइस होता क्या है कि सुमेरे उसे बात तो बताती है, लेकिन अब गाइस होता क्या है कि मतलब इधर धोखा, परमैन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। परमैन मतलब सुमेरे जिस नीयत से अपना सच मित्सो को नहीं बता रही थी, तो वो तो मतलब एक तरीके से सही है, लेकिन अगर आप सोचो कि खुद ही सोचो गाइस, हाँ गाइस खुद ही सोचो कि अगर, लेकिन परमैन का जो नियत है वो मतलब थोड़ा सा गलत है, क्योंकि परमैन अलग ही मतलब अपने सोच से कह रहा है, लेकिन सुमेर का तो इसमें कोई गलती है नहीं, बट तो भी परमैन उसे बहुत चिल्ला देता है। तो भी बड़ में बोलते तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई शर्म है क्या नहीं है, तुम एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहे हो जिसने तुम्हारा करियर बचाने के लिए अपना शकल तुमसे प्यार करती आई है शुरू से, तुम अपना बस शकल दिखाने के लिए तुम्हें शकल तुम्हें नहीं दिखाई तो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो तुम मुझसे, ये कोई चलता है क्या। तभी मित्सो बोलता है कि हाँ चलता है, मेरे लिए चलता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे से कोई चीज़ छुपाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर ये पयान तुम्हें एक दिन याद है ना, तुमने भी मेरे से एक छोटी सी बस एक चीज़ छुपाई थी, मैंने कितना बड़े गुस्सा किया था तुमसे ऊपर, तुमसे करीबन मैं तुमसे नाराज तक तो हमेशा के लिए रह गया था। लेकिन तुमने, अगर तुम कोई और लड़की रहती ना, तुम सुमेरे नहीं रहती ना पाको, तो मैं तुमसे तब भी प्यार करता। लेकिन जो तुमने सुमेरे झटका पड़ा है ना, जो क्योंकि मैं तुम्हारे से बार बार मिलता भी आया हूँ, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी रोबोट था, मुझे क्या पता था। अभी मैं तुमसे आने से पहले मैंने सुमेरे से मिला, मुझे क्या पता था वो रोबोट था, मुझे क्या पता था वो तुम्हारी रोबोट है। और तभी गाइस होता है क्या कि परमन बहुत ज़्यादा चिल्ला देता है, और परमन सीधा बोल देता है, पाको बोल दे तुम्हें क्या हो गया मित्सो, तुम गलत समझो, तुम्हारी नीयत अभी साफ नहीं है, तुम्हारी नीयत अलग चल रही है। मैं जिस नीयत से तुम्हें नहीं बता, मैं जिस सोच से तुम्हें नहीं बताई थी वो अलग है। मैं तुमसे मतलब मैं नहीं चाहती तुम्हारा कभी करियर खत्म हो। तभी परमेन बोलता अच्छा मेरे करियर का तुम्हें जब इतना ही फिक्र है ना, तो मुझे क्या बोलूँ देखो, लेकिन इसका जो बदला है ना सुमेरे होशिनो, मैं बहुत जल्दी लूँगा। वक्त आने में तुमसे जो मैं प्यार कर रहा था ना, वो प्यार अब एक तरीके से रिवेंज पे बदल चुका है। अब रिवेंज ऑफ लव होने वाला है, अब रिवेंज ऑफ लव होगा, अब रिवेंज ऑफ लव होने वाला है, ये याद रखना। परमैन गुस्से में चला जाता है वहाँ से गाइस। और गाइस मतलब परमैन का जो इस समय जो इसका जो हाई लेवल था ना गुस्से का, वो बहुत बड़ा ही हाई लेवल था, क्योंकि खुद ही सोचो, क्योंकि खुद ही सोचो, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि कितना ज़्यादा अब ये वक्त है, क्योंकि अब सुमेरे की मतलब क्या करेगा परमैन, क्या कर सकता है गाइस। तो सीधा गाइस उसके बाद जो परमैन रहता है वो चला जाता है वहाँ से। उसके बाद गाइस अब मूवमेंट क्रिएट हो चुका था, एक अलग ही मूवमेंट पे था, मतलब सॉरी मूवमेंट पे था, मूवमेंट, ये है मूवमेंट। और गाइस उसके बाद गाइस जो होता है ना, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता गाइस, क्योंकि गाइस खुद ही सोचो, अब परमैन रोते रोते जा चुका है उसे छोड़कर। बड़मैन बोलते हैं कि रुको जाओ, वक्त आने में वो अपने आप समझ जाएगा। तभी सुमेरे भी रोते रोते घर जाती है, और परमैन जब रोते रोते जब घर अपने रूम में पहुंचता है, रोबोट को सारी बात बताता है। रोबोट बोलता है देखो इसमें तो सारी गलती तुम्हारी है, वो तुम्हारा पास एक तरीके से वो नहीं चाहती कि तुम्हारा कभी ड्यूटी ख़राब हो, इसी वजह से वो अपना शकल नहीं दिखाए। तभी परमैन बोलता है तुम उसके साइड हो कि मेरे साइड हो, सीधा बता दो पर रोबोट, वरना आज मेरा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। और तभी गाइस रोबोट बोलता ठीक है तो तुम क्या करोगे सीधा बताओ ना। तभी परमैन बोलता है मैं बड़े होके, मुझे बस बड़े हो जाने दो, शादी का उम्र हो जाने दो बस, उसके बाद जो मैं उसे धोखा दूंगा ना, वो शायद ही कोई धोखा दिया होगा। और गाइस यहीं से हमारा ये आज का जो मतलब एक तरह का पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे की स्टोरी है, जाना मत, अभी है गाइस। क्योंकि तभी गाइस अभी आपको ऐसा लगा पार्ट ख़त्म हो गया ना, लेकिन अभी पार्ट नहीं है, अभी आगे स्टोरी, अभी तक तो 9 मिनट हुआ है ना, तो कैसे अभी स्टोरी अभी और है अभी। तभी गाइस रोबोट बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे रोबोट, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा दिमाग और मेरा दिमाग बहुत सेम है, लेकिन मैं समझ चुका तुम इस तरह हरकत नहीं करोगे, मैं समझ चुका तुम ऐसा हरकत नहीं करोगे। रोबोट परमैन बोलता है नहीं मुझे करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा, मैं मम्मी से मैं जा रहा हूँ। और गाइस तभी गाइस कुछ साल बीत जाता है,
परमैन ने पाको से, मतलब हाँ गाइस, परमैन पाको ट्विटर पर तो ड्यूटी पर आते थे, बट अब परमैन पाको एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मतलब पाको तो बात करना चाहती थी लेकिन परमैन कभी नहीं बात करना चाहता था। तो अब पाको को भी इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से गाइस अब कुछ साल बीतने के बाद दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हुए थे। और पाको का जब एक न्यूज़ आया, सुमेरे मतलब सुमेरे जापान छोड़ के जा चुकी है। कुछ साल बाद ये भी न्यूज़ आया, परमैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और परमैन ने ना उसे रोका, सिंपली वो चली गई गाइस। और बड़े बहन को बहुत दुख पड़ा। बड़े बहन ने बोला अब जो होगा किस्मत पर रहेगा, अब किस्मत चाहे तो मिलाएगा, किस्मत नहीं चाहे तो नहीं मिलाएगा, तो यही होगा। और गाइस अब गाइस और हम भी देखते हैं अब गाइस, और आगे देखते हैं गाइस क्या होता है, क्योंकि अब गाइस परमैन अब उसे शादी की उम्र का एज हो चुका है उसका। सुमेरे भी गाइस वापस से न्यूज़ आता है, सुमेरे जापान लौटी है अपने मम्मी के साथ गाइस। हाँ गाइस, कुछ जब दोनों की शादी की उम्र हो जाती है ना गाइस, तो उस समय सुमेरे का भी न्यूज़ आता है कि वो वापस जापान लौट चुकी है। परमैन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सुमेरे ने जाते जाते अपना पाको ड्यूटी छोड़ दिया। परमैन ने भी अपना परमैन का जो परमैन ने अपना परमैन ड्यूटी नहीं छोड़ा, बस पाको ने अपना पाको ड्यूटी छोड़ दिया था जब वो चली गई थी वो पहली बार जापान से दूर। तो गाइस लेकिन अब वापस सुमेरे आ चुकी है, अपने शादी की उम्र की हो चुकी है और उसकी मम्मी चाहती भी है सुमेरे की कि कोई लड़का मिले और उससे शादी कर ले। लेकिन गाइस मित्सो तो जो बोला था ना गाइस, मित्सो शादी की उम्र का कुछ हो जाए उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेगा जिससे सुमेरे को बहुत दुख पहुँचेगा गाइस, क्योंकि अब गाइस उसका वक्त आ चुका है वही करने का। क्योंकि गाइस वो सीधा जाता है अपने मम्मी के सामने सीधा जाता है मित्सो और बोलता है मम्मी। अब गाइस दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है सुमेरे और मित्सो के। और गाइस अपने घर पे मित्सो सीधा जाता है और मम्मी के पास, तो मम्मी को बोलता है मैं जा रहा हूँ। ये चीज़ जो होता है ना, कुछ ऐसी बात बताता है गाइस मम्मी को वो, जिससे मम्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है। मम्मी बोलते हैं नहीं तुम अभी करोगे, और मम्मी ये बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है गाइस। हाँ गाइस, मम्मी तो इस बात से बहुत सारे खुश होती हैं, लेकिन गाइस उसके जो पापा रहते हैं मित्सो के, वो बहुत दुख होते हैं, बोलते हैं नहीं तुम नहीं करोगे, वो भी उससे तुम कभी नहीं करोगे। और तभी गाइस मित्सो जाता है एक लड़की के पास और एक लड़की के पास बोलता है कि देखो तुम्हें मेरे साथ मतलब गाइस तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। और जब वो लड़की को घर लेके जाता है मित्सो, और तभी गाइस एक चीज़ ऐसी चीज़ होता है, मतलब गाइस कुछ ना कुछ तो हुआ है, मित्सो कुछ ना कुछ तो कर रहा है गाइस। और गाइस उसकी मम्मी बोलती है मैं तो बहुत खुश हूँ ये चीज़ सुन के, लेकिन उसके पापा बोलते हैं नहीं मैं ये बात सुन के नहीं खुश हूँ, और वो भी उससे मैं कभी नहीं होने दूँगा। अगर करना है ना तो कुछ अच्छा करो, लेकिन इससे मत करो। लेकिन तभी गाइस मित्सो बोलता है नहीं मैं करूँगा तो पापा इससे ही करूँगा, क्योंकि मुझे किसी को बताना है मैं कौन हूँ। और गाइस मित्सो का तो पॉइंट सीधा सुमेरे पर ही था, क्योंकि मित्सो तो सीधा ही मतलब जब बोला ना मित्सो मुझे किसी को बताना है मैं कौन हूँ, मतलब किसको बताना है वो तो आप समझ चुके होंगे। सुमेरे को बताना है मैं कौन हूँ और मैं कितना बड़ा बदला ले सकता हूँ उसके बदले में। और गाइस कुछ ना कुछ तो चल रहा है गाइस, और वो चीज़ गाइस मतलब आपको तो भाई पार्ट 2 में ही पता चलेगा। हाँ गाइस वो तो आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा गाइस, क्योंकि पार्ट 2 में ही पता चलेगा क्या हुआ है गाइस और क्या होगा आगे का। अब हम भी किस्मत में छोड़ देते हैं आगे क्या होगा गाइस। और पार्ट 2 के लिए आपको कुछ ना कुछ 3 स्टेप आपको करना पड़ेगा, और गाइस 3 स्टेप आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, वरना नहीं हुआ तो वह नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा भाई। अगर आपको 3 स्टेप अगर इस वीडियो में सपोर्ट आ जाता तभी आएगा, वरना इसका आगे का पार्ट नहीं आने वाला है। और आपको सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, बस लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करना है। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना यार, मतलब छोड़ देना यार मेरे को। जब आप कमेंट करते हो ना एक तरीके से मोटिवेट मिलता है अच्छे से और कमाल धमाल के, और इसके जल्दी से जल्दी पार्ट निकालने का। तो गाइस एक कमेंट प्यारा सा कर देना और लाइक कर देना, और इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब इट एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, क्योंकि किसी को भी शेयर कर देना गाइस। तो गाइस इतने स्टेप पूरे होंगे तभी आप पूरा होगा गाइस। और तो गाइस आज की वीडियो इतनी सी थी। और उसके बाद गाइस आपको सबको पता होगा कि मेरी पिछला चैनल बहुत कम लोगों को शायद पता होगा मेरे पिछले चैनल के बारे में। जो पिछला चैनल मेरा सस्पेंड हो गया था गाइस, तो गाइस वो जो चैनल है उसमें मेरी एक लव इज़ फेक नाम की सीरीज़ चल रही थी। तो मैंने सोचा वो सीरीज़ को मैं अपलोड करता हूँ उसका लास्ट पार्ट, लेकिन पूरा सीरीज़ नहीं कर पाऊँगा, अपलोड लास्ट पार्ट करूँगा। तब मैंने सोचा कि न्यू व्यूवर्स आएंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा स्टोरी। इसी वजह से मेरी एक दीदी है, सबको पता है मेरी दीदी श्रुति दीदी है, MS एनिमेशन नाम का चैनल है। वो मेरा चैनल नहीं है, उनका चैनल है दीदी का। तो मैंने सोचा उन्हीं पर मैं डालता हूँ अपना लास्ट पार्ट। तो जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, शायद वो वीडियो आ भी चुकी होगी उनके चैनल पे, नहीं भी आई हो तो आज वरना आज तो मतलब आई पे चेक कर लेना गाइस और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी पर आएगी।
और आएगी तो मैं कम्युनिटी पे तो ऐसे भी लगा ही दूंगा वो वीडियो, कहाँ आएगी आज आ गई होगी तो मैं गाइस यही बोलना चाहूँगा कि जाके उनको सपोर्ट करना। और इस चैनल पे तो मैं हमेशा वीडियोस तो बनाता ही रहूँगा क्योंकि ये तो अपना चैनल है ना, तो न्यू स्टोरी न्यू सीरीज़ तो हमेशा लाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड सबको पता है उसके बाद मैं क्या कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम।